नमस्कार बच्चों। आज जो आपका है इस चैनल करियर अचीवमेंट टारगेट में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को आपका है कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को नहीं दबाना भूलें ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुंचे। तो जी आज जो आपका है वो टॉपिक जो आपका है, सबसे पहला टॉपिक जो आपका है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक शब्दावली है जो कि आपका है बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन सा लगता है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शब्दावली में अनुसूची बैंक और गैर अनुसूची बैंक, इस पर जो आपका है हम जो आपका है वह चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसे आप बारीकी से समझिएगा ताकि आपका है कि आगे आपका है कि परेशानी जो आपका है वह ना हो। तो देखिए आपका ये आपका है कि सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह अनुसूची बैंक। सबसे पहले जो हम आपका चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, अनुसूची बैंक को लेकर करके। तो यह जो बात जो आपका होती है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शब्द यानी कि संबंधित जो आपका है यह शब्द को आपका है कि देखा जाता है। तो अनुसूची बैंक पहले हम लोग समझेंगे कि अनुसूची बैंक होता क्या है। ठीक है, अनुसूची बैंक जो आपका होता है वह क्या होता है। तो आप लोग को पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी सूची में शामिल आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल बैंकों को आपका है कि अनुसूची बैंक कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग को लिखा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की दूसरी सूची में शामिल बैंकों को क्या कहा जाता है, अनुसूची बैंक कहा जाता है। इसमें लिखा गया है जिनकी जमा पूंजी, अब जो जो आरबीआई की दूसरी सूची में जो बैंक शामिल है, ठीक है, कहता है कि जिनकी जमा पूंजी उसका जमा पूंजी जो आपका है कम से कम 5 लाख से अधिक होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी सूची में शामिल बैंक जो आपका है उस सूची में शामिल बैंकों का जो जमा पूंजी जो आपका है कम से कम जो आपका है वह 5 लाख से अधिक होना चाहिए, तब वह बैंक जो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी सूची में आपका है कि शामिल होगा। और जो भी बैंक आपका है कि दूसरी सूची में शामिल है उस बैंकों को अनुसूची बैंक ही कहा जाता है। और आपका जानेंगे, कहता है कि जो बैंक इसके अनुसूची बैंक में आपका है कि शामिल है, कहता है कि प्रत्येक अनुसूची बैंक को अपने मांगों के आधार पर 3% का, कहता है प्रत्येक अनुसूचित बैंकों को अपने मांगों के आधार पर 3% कम से कम रखना आवश्यक होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी आपका मांग किया जाता है, जो भी उसका डिमांड होता है नगद का, उसका या जो सिक्योरिटी मनी का, तो उसका कम से कम जो आपका है वह 3% जो आपका है वह क्या करना है, कम से कम 3% उस बैंक को रखना आवश्यक होता है। इस कोष को आरबीआई 15% तक कर सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका है जो 3% कम से कम जो आपका है, यहाँ पर आपका बताया गया था कि आधार पर 3% कम से कम रखना आवश्यक है अपने मांगों के आधार पर, तो उसको आरबीआई जो आपका है वह अधिक से अधिक जो आपका है इसे बढ़ा करके कितना कर देगा, 15% कर देगा। और फिर जानेंगे कि जो भी बैंक आपका है इस बैंक की सूची में शामिल है तो इन बैंकों को साप्ताहिक ब्यौरा जो आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होता है। इन बैंकों का ब्यौरा जो आपका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को साप्ताहिक ब्यौरा आपको उसको बताना पड़ता है। तो ये जो आपका था अनुसूची बैंक था, ये जो आपका था अनुसूची बैंक। अब हम लोग आपका है कि दूसरा सवाल में देखेंगे गैर अनुसूची बैंक क्या होता है। ठीक है, तो गैर अनुसूची बैंक जो आपका होता है इसको हम लोग आराम से समझेंगे। ये देखिए आप लोग को दिखा यहाँ पे लिखा गया है इन बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है। जो गैर अनुसूची बैंकों में जो आपका है कि शामिल होते हैं, जो भी बैंक गैर अनुसूची में आपका है कि शामिल होते हैं उस बैंक पर आरबीआई का नियंत्रण जो आपका होता है वह नहीं होता है। क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। और कहता है कि इन बैंकों को आरबीआई के पास जमा पूंजी 5 लाख कम से कम होता है। कहता है कि आरबीआई के पास वो क्या करता है, उस बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि कम से कम उस बैंक से आपका है कि 5 लाख रुपया जो आपका है वह क्या करेगा, अपने पास जो आपका है वह जमा करवाएगा। क्या करवाएगा, जमा करवाएगा। तीसरा आपका क्या कहता है कि इन बैंकों को जो आपका है साप्ताहिक ब्यौरा देना होता है। जो अनुसूची बैंक था उसको जो ब्यौरा देना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वह आपका क्या था, वह आपका था साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में, लेकिन यहाँ जो आपका है वह मासिक ब्यौरा देना होता है। जो गैर अनुसूची बैंक में जो आपका है वह शामिल जो आपका बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है ब्यौरा जो आपका देना होता है वह आपका है कि मासिक दिया जाता है, यानी महीना का महीना, प्रत्येक महीना जो आपका दिया जाता है। तो आज का जो टॉपिक जो आपका है बहुत ही आपका है कि मजेदार था। आशा करते हैं कि आप लोग जो आपका है कि पूरी तरह से आपका है कि समझ गए होंगे। अगर आप लोग को किसी प्रकार से परेशानी हो तो इसका इन
संबंधित सवालों का आपका प्रश्न को लेकर के कोई भी आपका परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका है कि लिखेंगे, हम कमेंट बॉक्स के जरिए जो आपका है वो आपका समस्या का समाधान जो आपका है आगे कर पाएंगे। धन्यवाद।